हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर सीखेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? इन्हें हम हिंदी में वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। वे नंबर जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। डेली लाइफ में कौन से नंबर यूज करते हैं? जैसे 1, 2, 3 या 4, 100 एक्सेट्रा। या हम इन्हें ये ऐसे भी कह सकते हैं कि वे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो की फॉर्म में दिखाते हैं। नंबर लाइन पर कैसे? ऐसे। ये हमारी नंबर लाइन है और इस पर जो ये नंबर दिख रहे हैं इन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं मेनली। फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, ये कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/5। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? p/q। p जो कि हमारा न्यूमरेटर है और q जो कि हमारा डिनोमिनेटर है। और जो ये q है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q को हम जीरो लिखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो। मान लो अगर हम ऐसे बोलते हैं 5/0, कोई चीज है हमें वो डिवाइड करनी है, मतलब जीरो चीज है वो हमें कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो ये होता है अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो p/q के फॉर्म में हम रैशनल नंबर को लिखते हैं और जो कि q होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। रैशनल नंबर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो गिनती के नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होंगे और फिर नेचुरल नंबर की तरह 1, 2, 3 हो जाएंगे, उन्हें हम होल नंबर कहेंगे। जो नेचुरल नंबर है वो 1, 2, 3 होल नंबर है, जीरो से स्टार्ट होंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है? जो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, जैसे जो 1, 2, 3 है वो होल नंबर में भी आ रहा है 1, 2, 3। लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर में आ रही है? नहीं, इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अब इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इन्हें हम +1, +2 भी लिख सकते हैं, इन्हें हम -1, -2 भी लिख सकते हैं। और जीरो भी एक इंटीजर होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जिन्हें हम डेसिमल में लिखते हैं और डेसिमल लगते ही वो खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 0.5, 1/2 को अगर हम डेसिमल लिखेंगे कितना आएगा? 0.5। ये यहाँ खत्म हो गया, इन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। रिपीटिंग डेसिमल जो रिपीट होते ही रहते हैं और एक पैटर्न में रिपीट होते हैं, जैसे 0.333 ये रिपीट ही होता रहेगा। 1/3 को हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? 0.33। ये डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते और एक पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं। रैशनल नंबर्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने बोला था कि रैशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये तो है ही, जो फ्रैक्शन में होंगे वो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 3/4, -5/2 एक्सेट्रा। और ये इंटीजर में भी होते हैं, प्लस भी हो जाते हैं, माइनस भी और जीरो भी। जीरो भी एक रैशनल नंबर है। अब देखो ये -8 है, इसको हम ऐसे लिखते हैं -8/1। इनके नीचे 1 होता ही है, तो ये फ्रैक्शन में तो है ही। जीरो भी एक रैशनल नंबर है, जीरो है, जीरो के नीचे ऑलरेडी 1 है, तो एक रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने बताया था 1/2, जो एक डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं, आगे नहीं चलते। और रिपीटिंग जो रिपीट होते ही रहते हैं बट एक पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, क्या 4 है जो वो रैशनल नंबर है? क्या वो एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि 4 एक इंटीजर है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। क्या 2/0 रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि हमने बोला था कि q है जो वो जीरो नहीं हो सकता। और क्यू क्या है? डिनोमिनेटर।
अगर हम डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। क्या रूट 4 रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि अगर हम रूट 4 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये एक रैशनल नंबर है। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम अप्रिमेय संख्या कहते हैं। जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो बिल्कुल रैशनल नंबर का उल्टा होते हैं। रैशनल नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, बट इरेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं होके देते हैं, ना कोई पैटर्न रिपीट होता है ना कुछ, और ये सिर्फ रैंडम चलते ही रहते हैं, इनका कोई एंड ही नहीं होता है। जैसे अब देखते हैं हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। रैशनल नंबर जैसे 1/3, इसकी क्या लिखेंगे हम? 0.333, मतलब 333 रिपीट हो रहा है और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। खत्म तो इरेशनल नंबर भी नहीं होते हैं, बस डिफरेंस क्या है? वो रिपीट नहीं होते हैं, रैशनल नंबर रिपीट होते हैं। जैसे रैशनल नंबर लिखा हमने √2 और इसकी वैल्यू क्या लिखी? 1.4142। ये खत्म तो हो ही नहीं रहा है, साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।